कौमी वसाइल की तकसीम कैसे हो? 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। इजलास में चारों वज़ीर आला शरीक होंगे। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वफाक समेत चारों सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़े, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी न करें, ज़र्फ का मुजाहरा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा ये इक़्तिदार के लिए बेताब रहने वाले लोग हैं। सिलाई मशीन बंद है इसीलिए दुखी हैं और भारतीय मीडिया की पनाह ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 6 माह कबल फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत की फैंटी लगाई थी। भारत के साथ दोबारा जंग हुई तो ये भी इनके साथ बैन करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर के इलाके काहना 9 के करीब फ़ज़ा इंतहाई जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से भी तजावुज़ कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। शहरियों का सांस लेना मुहाल। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आज भी धुंध। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक पर। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत सख्त करने का फैसला। अमरीकी सफारतकारों को H1B वीज़े की दरख्वास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायजे का हुक्म। सेंसरशिप में मुलव्वस दरख्वास्त गुजार H1B वीज़े के लिए नाहल होगा। जब आप किसी को हक देते हो, वो हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। आजकल ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है। इस्लामाबाद चाहती है कि जो आपका एजुकेशन का इदारा है, जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो खुद संभालना चाहते हैं। और अब आप हमारा तालीम भी ले ले और आप हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी ले ले, बल्कि इन्होंने तो मेरा NICVD भी छीनने की कोशिश की। खान साहब के दौर में हमने ये हॉस्पिटल्स लिए, हमने इन हॉस्पिटल्स को आलमी सतह के हॉस्पिटल्स बनाए, मुफ्त इलाज दिलवाए। एक कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने फैसला किया पूरा हॉस्पिटल वफाक के हवाला कर दूं। सिंध का हक छीनेंगे तो रद्द अमल भी आएगा। 18वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो का कड़ा पैगाम, कहा विफाक तालीम और बहबूद आबादी अपने पास रखना चाहता है, विफाक को मदाखलत से गुरेज करना चाहिए। बानी के दौर में NICVD छीनने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो ने KP के हेल्थ कार्ड को सूबे के अवाम से नाइंसाफी करार दे दिया। कहा सूबे का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया है। इस इक़दाम से निजी अस्पतालों को फायदा हो रहा है। अगर अस्पताल का बिल कार्ड से ऊपर चला जाए तो मरीज क्या करेगा? इसहाक डार से किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। तिजारत, तवानाई, तालीम और अवामी रवाबित में ताउन पर जोर। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया। मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफ़ी मांगी। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। सानेहा नीपा पर शर्मिंदा हूँ, मेयर कराची ने मीडिया के सामने मुआफ़ी मांग ली। सिटी वार्डन्स काम कर सके ना, रेस्क्यू 1112 का रिस्पांस बेहतर था। सानहे के चौथे रोज मुर्तजा वहाब ने इंतजामी गफलत का एतराफ भी कर लिया। मीडिया के सामने दलीलें और तावीलें देते रहे। कहा जाए वक़वा पर लोगों का रश भी इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बना। मुर्तजा वहाब की इब्राहिम के घर आमद, मुतासरीन के सामने निदामत का इजहार। बच्चे के दादा का मेयर से हालात सुधारने का मुतालबा। नन्हे इब्राहिम की दिलखराश मौत पर मुराद अली शाह का सख्त एक्शन। कराची इंतजामिया के 5 सीनियर अफसर मुअत्तल कर दिए। कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, जिसकी भी कोताही होगी उसे सजा मिलेगी। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम।
तहकीकाती टीम ने घर जाकर अहले खाना के बयानात कलम बंद किए। तो इस पर कमी कोताही जहाँ भी हुई है और जिस महकमे से जिस इदारे से भी कमी कोताही और इसमें गफलत बरती गई है वो यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा अमल दरामद करूँगा। इब्राहिम की मैनहोल में गिरने की वीडियो ने दिल दहला दिए। इब्राहिम मां के आगे और बाप के पीछे चल रहा था। बच्चा मां के सामने ही मैनहोल में गिर गया। इब्राहिम की मां चीखती रही, लोग जमा हो गए। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिली थी। मैनहोल पर ढक्कन क्यों नहीं था, फुटेज में सच सामने आ गया। चंद रोज कबल डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा, ढक्कन अंदर गिर गया। कई रोज गुजरने के बावजूद किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। डीपा साहने पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। केएमसी ने मलबा बीआरटी और स्टोर इंतजामिया पर डाल दिया। हादसा बीआरटी तामीरात के बाइस हुआ। मंसूबे के लिए खुदाई से मैनहोल खुला रह गया। काम के आगाज से कबल केएमसी को नहीं बताया गया। बीआरटी रेड लाइन का वजाहती बयान जारी। हादसा बीआरटी रेड लाइन की तामीराती जगह से काफी दूर पेश आया। वाक़े के मकाम पर कोई तामीराती ऑपरेशन जारी नहीं था। सीवरेज नाले की जिम्मेदारी बीआरटी मंसूबे पर आयद नहीं होती। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस का दौरा जीएचक्यू। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दोनों ममालिक के मजबूत दिफाई इश्तराक पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और दोतरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मौजूदा फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान की खसूसी टीम इमदादी सामान लेकर कोलंबो पहुंच गई। इमदादी टीम वजीर आजम की हिदायत पर श्रीलंका के सैलाब ज़दा इलाकों के लिए भेजी गई। सैलाब मुतासरीन के लिए जल्द 200 टन सामान समुद्री रास्ते से भेजा जाएगा। श्रीलंकन सदर का इमदादी कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। भारत की एक बार फिर सच छुपाने और हकायक मस्ख करने की कोशिश। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए ओवर फ्लाइट की पहली दरखास्त 30 नवंबर को भारतीय हुकाम को भेजी। 1 दिसंबर को याद दहानी कराने पर भारत ने 5 घंटे बाद एक ऐसी महदूद और वक्ती इजाजत दी जो अमली तौर पर काबिल अमल नहीं थी। पाकिस्तान के हकायक पर मबनी मौक़िफ़ को एंटी इंडिया करार देने के बावजूद भारत की जानिब से गुमराह कुन बयानियां बरकरार रखा जा रहा है। अंधे कानून को सेफ सिटी कैमरों की आंखें मिल गईं। पंजाब में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर मुल्की तारीख के रिकॉर्ड तोड़ जुर्माने। एक रोज में 13 करोड़ 19 लाख रुपए के 40,636 चालान। 15,428 गाड़ियां थानों में बंद। 4,388 मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस ने पेटी बंद भाइयों को भी ना बख्शा। 6 दिन में 2,600 पुलिस एहलकारों को भी चालान थमा दिया। 434 एहलकारों की गाड़ियां भी बंद। 10 एहलकारों पर पर्चे हो गए। बुलेट का पहिया ऑलमोस्ट रुक गया है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया। किसी स्टेक होल्डर को नहीं बिठाया, किसी से मुशावरत नहीं की। काम तो हमारा 80% रुक चुका है। ड्राइवर खौफ के मारे रोड पे नहीं आना चाह रहा। इसको फौरी वापस लिया जाए। हम इस फैसले को नहीं मानते। हम नहीं चला सकते। पंजाब भर में जो है 8 तारीख से हम पूरा कारोबार अपना बंद कर देंगे। 8 तारीख की सुबह को कोई गाड़ी रोड पर नहीं होगी। भारी ट्रैफिक जुर्माने किसी सूरत कबूल नहीं। कारोबार बंद हो गया। माल गोदामों में खराब होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स का 8 दिसंबर से पहिया जाम का ऐलान। हुकूमत को 4 रोज का वक्त दे दिया। मुतालबात ना माने गए तो सड़कों पर निकलेंगे। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असमतुल्ला नियाज़ी ने कहा ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को फौरी वापस लिया जाए।
कौमी एयरलाइन की बोली 23 दिसंबर को होगी। बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में ऐलान। कहते हैं निजकारी में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। परवाजों की बहाली से पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। कौमी एयरलाइन को जदीद बनाना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर जोर। विफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की FAO के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात। छोटे काश्तकारों की बेहतरी, ग़ज़ाई निज़ाम और देही तरक्की के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। राना तनवीर ने मौसमियाती तब्दीली, ज़रई पैदावार, आबी वसाइल और तहक़ीक़ में जदीद हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। DG FAO का पाकिस्तान की ज़रूरियात के लिए हिमायत का इजहार। पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट रिसर्च में तवील मुद्दती ताउन और सरमायाकारी की तजवीज़। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में खून जमाती सर्दी। कलात में पारा -7 और कोयटा में -6 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 194 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। गुजरावाला में AQI 421 और बहावलपुर में 389 तक जा पहुंचा। साइम अयूब एक बार फिर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। मोहम्मद नवाज की 7वें नंबर से चौथे नंबर पर छलांग। T20 बॉलिंग रैंकिंग में इब्रार अहमद की चौथी पोजीशन। बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में बददस्तूर छठी पोजीशन बरकरार। कराची वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 34वां रोज। मकामी थिएटर, रक्स और मौसीकी के रंगों ने फेस्टिवल को नई तख्लीकी समत दी। शायकीन फन के लिए तख्लीक और सकाफत का हसीन इम्तजाज। फेस्टिवल में रशियन थिएटर प्ले भी पेश किया गया। मुआशरती रवैया और इंसानी बर्ताव निहायत मुअस्सर अंदाज में उजागर किया।